दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे दागी सांसदों के बारे में। किस पार्टी के कितने दागी उम्मीदवार इस बार सांसद बने हैं और उन पर किस तरह के मामले दर्ज हैं, किन किन अदालतों में मामले चल रहे हैं, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और यह जानने की पूरी कोशिश करेंगे अगर इन अदालतों की नजरें अगर टेढ़ी हो गई तो फिर चली जाएगी लोकसभा की सदस्यता। दोस्तों, लोकसभा में दागी सांसदों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उम्मीदवारों के चुनावी हल्फनामे यानी नामांकन पत्र दाखिल करने के समय जो शपथ पत्र का विश्लेषण कर कई तरह के आंकड़ों को जारी करने वाली संस्था ADR के अनुसार वर्ष 2009 से अब तक आपराधिक मामले घोषित करने वाले सांसदों की संख्या में 55% बढ़ोतरी हुई है। कितना? 55%। दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव जीतने वाले 543 सदस्यों में से 257 ने अपने हल्फनामे में आपराधिक मामले की जानकारी दी है। आप समझ लीजिए कि मैं अपने तरफ से कुछ नहीं कर रहा हूं, जो हल्फनामे में जानकारी दी गई है उसके अनुसार मैं आपसे बातें कर रहा हूं। दोस्तों, यह संख्या कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या का 46% है। यानी 2024 में चुनाव के बाद का यह डाटा है। दोस्तों, लोकसभा के अब तक के इतिहास में यह संख्या ADR ने सर्वाधिक बताई है, यानी संख्या अधिक बताई है। इनमें तो 27 तो ऐसे हैं जिन्हें अदालत में दोषी करार दिए गए हैं। यूं कहूं कि इन्हें अदालत ने दोषी करार दिया है, निचली अदालत में। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में 170 सदस्य यानी 31% ऐसे हैं जिनके खिलाफ हत्या, बलात्कार, अपहरण, महिलाओं के साथ अपराध व हत्या की प्रयास जैसे संगीन मामले दर्ज हैं, या इसे भी कह सकते हैं कि दर्ज कराए गए हैं। अगर बिहार की बात करें तो कुल 40 सदस्यों में से 21
सदस्यों ने अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी दी है। दोस्तों, कई सदस्य तो ऐसे भी जीते हैं जिनके खिलाफ निचली अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं या निचली अदालतों ने उन्हें दोषी भी करार दिया है। इनमें सर्वाधिक सदस्य उत्तर प्रदेश के हैं, जो नवनिर्वाचित हैं उत्तर प्रदेश के हैं, लोकसभा के सदस्य बने। बिहार के पूर्णिया के निर्दलीय जीते राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव का भी नाम इस सूची में दर्ज है। पप्पू यादव आपराधिक मामलों की दृष्टि से काफी समृद्ध हैं। उनके खिलाफ 41 आपराधिक मामले अभी दर्ज हैं। दोस्तों, पप्पू यादव का राजनीतिक जीवन शुरू से ही विवादों में रहा है। सीपीएम नेता अजीत सरकार हत्याकांड में वर्ष 2009 में पटना हाई कोर्ट के द्वारा उन्हें दोषी करार दिया गया था। 17 साल जेल में रहना पड़ा था। सजा होने के साथ उन्हें चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी गई थी। दोस्तों, अवधि समाप्त होने के बाद पप्पू यादव फिर से राजनीति में सक्रिय हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की। दोस्तों, बीजेपी के 12 सांसदों में से 8 पर केस दर्ज है। 12 सांसद अभी जीते हैं, जिन्हें 8 पर केस दर्ज है। दोस्तों, आपराधिक छवि के लोगों को भाजपा ने भी इस बार उदार मन से टिकट बांटा था। बिहार में बीजेपी के 17 उम्मीदवार मैदान में डटे थे, जिनमें 12 की जीत हुई। दोस्तों, बिहार में बीजेपी के 67% 67% एमपी दागी हैं। इनमें गिरिराज सिंह, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, अशोक कुमार यादव, डॉक्टर संजय जायसवाल, प्रदीप कुमार, नित्यानंद राय, गोपाल जी ठाकुर आदि का नाम दर्ज है। दोस्तों, इनकी सदस्यता का सारा दारोमदार अदालतों पर ही निर्भर है, जैसा कि बताया जा रहा है। दोस्तों, वहीं आरजेडी की बात करें तो आरजेडी के जो भी सांसद बिहार से जीते हैं 4, वे चारों दागी। उन पर अदालतों में मामले चल रहे हैं। लालू यादव की बेटी मीसा भारती की बात करें, या फिर सुधाकर सिंह की बात हो, या फिर सुरेंद्र प्रसाद यादव, या फिर अभय कुमार सिन्हा के खिलाफ
आपराधिक मामले चल रहे हैं, दर्ज है केस में, कोर्ट में चल रहे हैं। दोस्तों, संसद का रिकॉर्ड बताता है वर्ष 1988 से लेकर अब तक 42 लोगों की सांसदी गंवानी पड़ी है। हाल के समय में राहुल गांधी का मामला आपने देखा, किस तरह की चर्चाएं होती रही। मानहानि के मामले में राहुल गांधी को अदालत ने सजा दी और लोकसभा की सदस्यता रद्द हो गई थी। उससे पहले दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस के मोहम्मद फैजल व बसपा के भी सदस्य अपनी सदस्यता गंवा चुके हैं। दोस्तों, सपा के एमपी अफजल अंसारी को भी आप बखूबी जानते हैं। जेल की सजा के कारण उन्हें अयोग्य ठहरा दिया गया था, यानी कोर्ट ने उन्हें अयोग्य ठहरा दिया गया था। आंकड़े यह भी बताते हैं कि सबसे अधिक सांसदों की सदस्यता 14वीं लोकसभा के दौरान गई है, यानी 19 सांसदों की सदस्यता 14वीं लोकसभा के दौरान गई थी। तो दोस्तों, ये हुई दागी सांसदों की सूची कि इन पर किस तरह के मामले चल रहे हैं और सब कुछ कोर्ट पर निर्भर है। समझा जा रहा है, कहा जा रहा है और जो चर्चाएं हो रही है उसके अनुसार यह माने कि अगर कोर्ट ने अपनी निगाहें टेढ़ी की तो फिर इनकी भी सदस्यता जा सकती है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा यह एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि पॉलिटिकल गतिविधियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत।